शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर वर्णन है। हरि वर्मा नाम के एक बड़े अच्छे एक सेठ है, भगवान शिव के परम उपासक थे और भगवान शंकर की विरल भक्ति में दिन रात डूबे रहते थे। दूर दूर जाते, व्यापार करते और उस व्यापार को बढ़ाने का प्रयास। ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने व्यापार को नहीं बढ़ाएगा? ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने घर को नहीं बढ़ाएगा? ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने व्यवसाय को, अपनी नौकरी में तरक्की नहीं चाहेगा? एक साधारण सा व्यक्ति है, वो भी ये सोचता है कि आने वाले समय में मुझे अच्छा पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, मेरा पद बढ़े, मेरी कुर्सी बढ़े, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, मुझे भी कोई अच्छे और स्टार लगे। हर व्यक्ति ये चाहता है मेरा। अब जो हरि वर्मा थे, धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, सत्कर्मी थे, भजनावली थे, कीर्तनी थे, सब कुछ करते थे, अच्छे से अच्छा कार्य करते थे, सब श्रेष्ठ कर्म करते थे, सब श्रेष्ठ कार्य करते थे। पर उनका जो पुत्र था बंसी, उनके कहने पर नहीं चलता था। पिताजी कहते थे कि ये कार्य करो, वो करता नहीं। पिताजी कहते थे इस कार्य को करो, वो करता नहीं, उस कार्य को करता ही नहीं। शंभू करने को या तो नहीं होता। महाराज हरि वर्मा एक पूजन में बैठे हुए थे और शिव जी की आराधना हरि वर्मा कर रहे थे, शिव की आराधना। उनका पूजन पूरा हुआ। बेटे से कहा कि ये जो भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ निर्माल्य है, इसको विसर्जन करने ले। और बेटा उस निर्माल्य को विसर्जन करने के लिए नहीं ले गया और पिता को अपशब्द करने लगा, ताने देने लगा, आड़ा टेढ़ा करने लगा, बहुत ताने देने। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना। किसी भी व्रत को करो, किसी भी पूजन को करो, किसी भी अनुष्ठान को करो, किसी भी साधना को करो, तो प्रयास करना कि अपने बल पर, अपने बल पर। सेठ हरि वर्मा ने कहा कि बेटा ये निर्माल्य को विसर्जन करके आ जाओ, ये निर्माल्य विसर्जन करिए। और हरि वर्मा के कहने पर बेटा उठकर खड़ा हुआ। क्या पिताजी, तो मुझे निर्माल्य विसर्जन करने के लिए भेज रहे हो, शिवालय भेज रहे हो, मुझे शिवालय तक लेकर इसको भेज रहे हो कि ये ले जाओ और विसर्जन कर कर आओ? मैं नहीं जाऊंगा। पूजन आपने करा है, अनुष्ठान आपने करा है, आराधना आपने करी है, तो विसर्जन भी आप करो। मेरे बस का नहीं है कि मैं जाकर कुछ विसर्जन कर कर। ये मेरे बस का नहीं है कि कुछ विसर्जन करने जाऊं या कुछ कर कर। आप स्वयं करो, स्वयं। जैसे ही बेटा की बात पिता ने सुनी, जैसे ही सुनी, और हरि वर्मा को क्रोध आ गया और क्रोध आकर उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया। बेटा बंसी, भगवान का निर्माल्य मैंने तुझे विसर्जन करने को बोला था, मैं तुझे श्राप देता हूं, 7 दिन के अंदर तू स्वान बन जाएगा, कुत्ता बन जाएगा। ये मेरा श्राप है। बेटे की आंख में आंसू आने लगे। वो पिता को छोड़कर मां के पास चले गया। मां ने देखा कि मेरा बेटा तो स्वान बन जाएगा, कुत्ता बन जाएगा, स्वान का स्वरूप हो जाएगा, कुत्ते का स्वरूप हो जाएगा। मां के अंदर दया आई, अपने पति के पास दौड़ कर गई हरि वर्मा जी के पास। स्वामी, मैं जानती हूं कि पूजन करने वाला व्यक्ति में एक तेज बल उत्पन्न हो जाता है। मेरी जीजियों, यदि आप रोज भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा रही हो, आप रोज भगवान शंकर की आराधना कर रही हो, आप रोज शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रही हो, चाहे टीवी पर सुनो, मोबाइल पर सुनो, चाहे पंडाल में सुनो, जहां बैठकर आप कथा के रसतत्व को ग्रहण कर रही हो, 1 लोटा जल चढ़ा रही हो, भगवान की आराधना कर रही हो, साधना कर रही हो, धीरे धीरे आपकी वाणी, आपका हृदय, आपके शब्द सिद्ध होते चले जाए, अपने आप सिद्ध होते। महाराज सेठ हरि वर्मा ने भगवान शंकर की भक्ति करी, भजन करा, स्मरण करा, मंत्र जाप करा और उठा पूजन से, और बेटे को श्राप दे दिया कि तू स्वान, 7 दिन के अंदर तू स्वान बन जाएगा। 7 दिन। बेटा रोते हुए माँ के पास पहुंचा। माँ मुझे श्राप लगा, माँ मुझे श्राप लगा। माँ आंख से आंसू बहाने लगी, नेत्र से नीर बहने लगा, आंख से आंसू निकलने लगे। माँ दौड़ी हरि वर्मा की ओर और हरि वर्मा के पास पहुंची। अपने पति के पास जाकर, अपने पति के पास पहुंचकर प्रणाम कर कर रोने लगे। हरि वर्मा ने पूछा अपनी धर्मपत्नी से, तू रोती क्यों है, क्यों रोती? जगत का ऐसा कोई पिता नहीं है जो अपने बेटे को सुधार नहीं सकता। आप अपने बेटे को सुधार सकता है, पर सबसे बड़ी बेटों की ढाल होती है उनकी मां, उनकी माता बेटों की ढाल होती है। जैसे ही बेटा कुछ गलती करा और पिता ने चिल्लाना प्रारंभ किया, इतने में मां आकर खड़ी हो जाती है। 9 महीने तक गर्भ में रखा, तुम तो अपना काम में लगे हुए थे, मैंने कैसे पाल पोस के बड़ा किया मैं जानती हूं, आगे चिल्लाने। चुप रहो।
सुधर जाएगा, हो जाएगा। बस ये सोचते 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 बेटा एक दिन गलत काम करने लगता है, मदिरापान करने लगता है, वेश्यावृत्ति करने लगता है, जुआ खेलने लगता है, गलत गलत जगह पर जाना प्रारंभ कर देता है। क्यों? क्योंकि बेटे को मालूम है मुझे बचाने वाली मेरी माँ है, पर पिता चाहे तो बेटे को सुधार सकता है। इसलिए मेरी माताओं से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, जब जीजा थोड़ा चिल्लाए, बच्चों को सुधारने का प्रयास करे, तब थोड़ी शांति आप भी रखें। एक प्रश्न आया जितेंद्र जी आपके लिए, बहुत अच्छा। तो श्वान बन जा, तो कुत्ता बन जा, श्वान। जैसे ही सुना माने भीतर से मां रोने लगी, मेरा बेटा श्वान बन जाए, मेरा बेटा श्वान बन जाए। मां रोने दौड़ी हरिवर्मा की ओर। स्वामी निवेदन है, विनती है, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। स्वामी मैं अपने बेटे को श्वान बनते हुए नहीं देख सकता, मैं अपने बेटे को श्वान बनते हुए नहीं देख, मैं देख नहीं सकता, कृपा करो, दया करो। हरिवर्मा ने कहा अपनी धर्म पत्नी को, भार्य सुनो, बेटे को श्राप लगा है क्योंकि वो अपशब्द मुझसे बोला है, और वो भी ऐसे समय पर अपशब्द बोला है जब मैं भगवान की अविरल भक्ति में, भजन में, पूजन में बैठा। मेरी जीजियों, प्रयास करो, जब शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाओ, या पूजन करने के लिए जाओ, या स्मरण करने के लिए जाओ, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को अपशब्द ना दो, किसी को ताने ना दो, जाओ जाओ। फिर भी तुम यदि आई हो और अपने बेटे को उस योनि से छुड़ाना है, तो सुनो, ये श्वान तो बनेगा क्योंकि श्राप लगा है, पर श्वान बनने के बाद यदि कोई शिव भक्त कहीं से भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल लेकर आ रहा होगा और उसका जल का पात्र का जल इसको प्राप्त हो जाएगा, उसी क्षण ये श्वान की योनि से छूट जाएगा, उसी क्षण श्वान की योनि से मुक्त हो जाएगा। मेरे जीजियों, जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माता, मेरे बुजुर्ग माता पिता, शिव महापुराण के विदेश्वर संहिता में लिखा है, शंकर भगवान पर चढ़ाया गया जल जब हम आचमन करते हैं, पीते हैं, तो कायिक, वाचिक और मानसिक, ये 3 पाप हमारे तुरंत समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही हमने भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ, अब कई लोग कहते हैं शिव पे चढ़ा जल मत पियो, कोई कहता है शंकर पर चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, कोई कहता है शंकर पर चढ़ा हुआ ये मत खाना। महाराज, शिव महापुराण के शंकर पर चढ़े हुए जल की महत्वता ये देखिए, एक पत्र देखिए। हरिवर्मा सेठ ने कहा तुम्हारे बेटे की मुक्ति श्वान की योनि से होगी तो शंकर पर चढ़े हुए जल से। धीरे धीरे कर 7 दिन के अंदर बेटे का शरीर श्वान का हो गया, और श्वान का शरीर होकर वो भटकने लगा, यहां वहां जहां तहां जाता। एक वीराने जंगल में पहुंच गया, वीराने जंगल में पहुंचकर यहां वहां कुछ भोजन ढूंढ रहा था। भोजन कहां? भोजन की तलाश में था, कहीं भोजन मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए, मिला नहीं। एक शिव भक्त भगवान शंकर के शिवालय पर पूजन कर आराधना कर आ रहा था, हाथ में कुछ सामग्री थी, श्वान को लगा, कुत्ते को लगा कि इसमें कुछ भोजन मिल जाएगा, मैं 3 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को नहीं, कुछ प्राप्त नहीं, मुझे कुछ खाने को मिल जाए, भूखा हूं 3 दिन से, मुझे भोजन नहीं मिला, 3 दिन से। कुत्ता, श्वान वो शिव भक्त के पीछे आने लगा। शिव भक्त घबरा गया, उसको लगा कहीं ये श्वान, ये कुत्ता मुझे काट ना ले। जल के पात्र में शिव जी को चढ़ाया हुआ जल रखा हुआ था, और वो श्वान पीछे पीछे, ये शिव भक्त तेज चलने लगा तो श्वान और तेज चलने लगा, शिव भक्त और तेज चलने लगा तो श्वान और तेज चलने लगा। उसको लगा कि ये श्वान तो मुझे काट खाए, ये कुत्ता तो मुझे काटे। कभी कभी भय लगता है, आप कहीं से निकल कर जा रहे हो और मालूम पड़े कोई आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए, श्वान पड़ जाए, तो आप लोगों को भय लगता है, हट जा हट जा, भगाने का प्रयास करते हो। होता है, एक पति पत्नी गार्डन में घूम रहे थे, बगीचे में पति पत्नी घूम रहे थे, इतने में कुत्ता आ गया। जो कुत्ता आया तो पति घबराया, पत्नी भी घबराई। पति को लगा ये कुत्ता कहीं मेरी पत्नी को ना काट खाए, पति ने पत्नी का हाथ जम के पकड़ा, पत्नी को थोड़ा आगे करा, कुत्ता और पीछे आया। जो कुत्ता और आगे आ रहा था, पति और घबरा रहा था। जैसे कुत्ते ने सोचा कि अब तो मैं खाऊंगा, इतने में पति ने विचार करा कि ये कुत्ता मेरी पत्नी को काट खाएगा, तो रोटी कौन बनाएगा, बच्चों को स्कूल कौन भेजेगा, टिफिन कौन बनाएगा। जैसे ही लपक के कुत्ता आने लगा, उस व्यक्ति ने सोचा कि कुत्ता मुझे काट खाए पर मेरी पत्नी को ना काटे। जैसे ही कुत्ता पास में आया, उसने अपनी पत्नी को गोदी में उठा लिया। जो पत्नी को गोदी में उठाया, कुत्ता भाग गया, कुत्ता भाग। पत्नी नीचे उतरी, उतरते से ही जूड़ा बांध के बोली, तुम्हें अकल मकल नहीं है,
दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा दिया। पति ने अपनी पत्नी से कहा, "रियो धनव, ओ मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, सुन, वो कुत्ता तुझे काट खाता, मैं तेरी बचत सोच रहा था इसलिए तुझे गोदी में उठाया था, पर पत्नी तो रूठ कर वो गई। अब बेचारा पति कितना भी अच्छा सोचे तो भी बेचारा बुरा हो ही जाता है। वो कितना भी अच्छा सोच ले तो भी कभी कभी तो बुरा हो ही जाता है। वो सोचे, अब एक प्रसंग और सुनने में आता है कि एक पति था, शिव भक्त जा रहा था, साथ में उसके सामग्री थी, स्वान भूखा था, 3 दिन था, कुछ मिला नहीं, कुछ भी नहीं। भागा, शिव भक्त जैसे ही भागा तो स्वान उसके पीछे पीछे। अब उसको लगा कि मुझे काट खाएगा। पानी का जो लोटा था, जल का जो लोटा था, उसने वो ही उठा लिया और कुत्ते को भगाने के लिए, स्वान को भगाने के लिए वो लोटा उसकी ओर फेंका। वो लोटे का जल नीचे गिरा, वो जल को स्वान ने चाट लिया और वो उस स्वान की योनि से छूट गया। स्वान जैसे ही स्वान की योनि से वो मुक्त हुआ, शिव भक्त ने पूछा, भाई तुम कौन हो? मेरे पिता का नाम हरिवर्मा है, मैं सेठ हरिवर्मा का पुत्र हूं। मेरे पिता ने मुझे थोड़ा सा निर्माल्य विसर्जन के लिए बोला था, मैंने उसको अपशब्द कह दिया था, जिसके कारण बस मुझे कुत्ते की योनि, स्वान की योनि, पर शिव पर चढ़े हुए जल से आज मैं मुक्त हो गया, मुक्त हो। स्वान हरिवर्मा का पुत्र वंशी कहता है, आज मैं कह सकता हूं कि मेरे शंकर पर चढ़े हुए जल को जब थोड़ा सा भी मस्तक पर गिरता है तो ना जाने कितने कितने पाप हमारे समाप्त हो जाते हैं, कितने। और धीमा बजाओ भोलानाथ